राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा आचार्य लाल मेमोरियल ट्रस्ट। आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और दिल्ली सरकार को 4 महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ कि जिससे दिल्ली की जो आज स्थिति है, दिल्ली की स्थिति में सुधार किया जा सके। अगर ये दिल्ली सरकार हमारे 4 सुझावों को मान लेती है तो दिल्ली में कोरोना 70 से 80% कम हो सकता है और जो दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली वासी हैं, अपने जरूरी काम के अलावा वैसे भी बाहर आ सकते हैं और जा सकते हैं। देखिए, मैं आज दिल्ली सरकार से महत्वपूर्ण 4 बातें रखना चाहता हूं जिससे कि दिल्ली सरकार इनको समझे और अपने अधिकारियों से इसके बारे में चर्चा करें और इस सुझावों को आप माने, अपनाया जाए इनको और सख्त से सख्त कदम उठाए जाए दिल्ली वासियों की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। अगर आप इन वादों को मान लेते हैं, इन उपायों को कर लेते हैं तो दिल्ली आज जो नरक की ओर जा रही है उसको बचाया जा सकता है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रखूंगा जो कि हमने केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उनको सुझाव दिए और वे सुझाव माने गए तो आज उनकी स्थिति में हालात में जो इनकी आज स्थिति है वो बदली हुई है और स्थिति का जायजा भी लेके आप देख सकते हैं वहां पे जाके, चाहे उत्तराखंड में चाहे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि हमने पहले सुझाव हमने केंद्र सरकार को दिया जो कि आप देख सकते हैं कि 20 मार्च को मैंने दिया था प्रधानमंत्री कार्यालय में, आप देख सकते हैं इसको। उसमें हमने 20 मार्च को सुझाव दिया कि कोरोना देश में आ चुका है। अगर आपने ये सुझाव नहीं किए, हमारे जो सुझाव दिए जा रहे हैं हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, अगर आप इसको नहीं अपनाते तो स्थिति देश में बद से बदतर होने वाली है। तो इसमें हमने सुझाव ये दिया था, जो आज आप मुंह पे मास्क लगा रहे हैं, ये सुझाव भी हमारा ही था। इसको जबकि सरकार ने माना। उसमें उसके अलावा हमने जो हाथों पर मोहर लगाई जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने हाथों पर मोहर लगाई, केंद्र सरकार को भी हमने दिया था इसमें, तो केंद्र सरकार ने भी इसको माना। और जो गृह मंत्रालय है उसने सभी राज्यों को भेजा। उसमें सबसे पहला अमली जामा फैलाने वाला महाराष्ट्र राज्य था जिसने हाथों पे मोहर लगाई। ये भी हमने सुझाव दिया था। जो आज आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आज आप मुंह पे मास्क लगा के चल रहे हैं, इसी का हमने सुझाव दिया था कि इसका कानून बनाया जाए। अगर कोई नहीं करता तो सख्ती से निपटा जाए, उससे जुर्माना किया जाए। जैसे कि आज मैं कुछ आज तक पे देख रहा था कि 10,000 तक का, 2,000 का, 3,000 तक का जुर्माना भी हो रहा है जो मुंह पे मास्क नहीं लगा रहा, करोल बाग में। तो ये सरकार और जो पुलिस प्रशासन है, प्रशासन सख्ती से काम करेगा तो बहुत हद तक ये लगाम लगाया जा सकता है। पर इनके अलावा कुछ सुझाव भी है। अगर इन सुझाव को मानती है दिल्ली सरकार तो दिल्ली में आज स्थिति कुछ और हो सकती है, स्थिति बदल सकती है। दिल्ली सरकार को ये अपनानी चाहिए। अगर नहीं अपना पा रही है तो हमसे मीटिंग करें, हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप इसे। इसमें मैं पहला सुझाव हमारा ये है कि दिल्ली सरकार को, दिल्ली में हमने, देखिए आपको मैं बता दूं, हमने 24 तारीख को अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री कार्यालय की आप देख सकते हैं मोहर भी लगी हुई है इस पे, हमने सुझाव दिए हैं। इसमें हमारे पास रिसीविंग भी है, ये देखिए। इसमें हमने सुझाव दिल्ली सरकार को ये दिए हैं कि आप ही 4 सुझाव मान लीजिए। पहला सुझाव ये है कि दिल्ली जो राज्य है, भारत की राजधानी है, आज स्थिति उसकी बस से बदतर होती जा रही है। पहला सुझाव हमारा यह है कि इसमें आप जो मिल्क की दुकानें, सब्जी की दुकानें, राशन की दुकानें हैं, इनका एक समय निर्धारित किया जाए जिससे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। जैसे कि उनका समय निर्धारित किया जाए सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 11 बजे, सुबह के 11 बजे तक। आप सुनिएगा, सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक ये समय निर्धारित किया जाए जिससे कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। उसके अलावा जो अन्य सभी दुकानें हैं वे सुबह 11 से लेकर रात के 8 बजे तक खोली जाए। उसके बाद हमारा 2 सुझाव हमारे हो चुके हैं। तीसरा सुझाव हमारा ये है कि जो ऑटो चल रहे हैं, टैक्सी चल रही है, कैब चल रही है, रिक्शा चल रही है, बैटरी रिक्शा चल रही है, इनमें इनका एक पास दे दिया जाए। जैसे कि इनको जो है इनका भी एक समय निर्धारित किया जाए। ऑटो है, कैब है, बैटरी रिक्शा है और फटफट सेवा है, उनका एक समय निर्धारित किया जाए, सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक चलाई जाए। इसके अलावा क्या है कि कुछ रात्रि में भी अपनी सेवा दे रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी सही नहीं, उनके घर की कंडीशन सही नहीं है, तो मजबूरी बस वो उनको करना पड़ रहा है। दिन में भी कर रहे हैं और रात में भी कर रहे हैं। तो इस बीच जो हमारी दिल्ली की जनता है वो कोरोना में सफर कर रही है इस टाइम, वो तो कर रहे हैं, पर दिल्ली की जनता भी कर रही है। तो जो रात में चला रहा है उनको रात्रि पास दे दिया जाए और जो दिन में चला है वो रात में नहीं चलाएगा। जो दिन में चला रहा है ऑटो, कैब, टैक्सी ड्राइव, जो भी है, फटफट सेवा, बैटरी रिक्शा, वो रात में नहीं चलाएगा। जो रात में चला रहा है वो दिन में चलाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो सख्त से सख्त कानून अपनाया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, उनका जो लाइसेंस उनको रद्द कर दिया जाए, जिससे क्योंकि उनकी भी सेफ्टी है, दिल्ली की जनता की भी सेफ्टी है इससे। चौथा हमारा सुझाव यह है कि जो बीपीयू हैं, बीपीयू कार्यालय हैं, जैसे दफ्तर हैं या जो कार्यालय आ जाता है, उनमें 50% स्टाफ के साथ कार्य किया जाए।
50% स्टाफ के साथ कार्य करने से क्या होगा कि उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। और अल्टरनेट डेज में किया जाए, जिससे कि जो स्टाफ है उसके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाएगा और वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। तो अगर ये 4 सुझाव दिल्ली सरकार मान लेती है तो बहुत हद तक दिल्ली में 70 से 80% कोरोना को रोका जा सकता है। सरकार इस पे जल्द से जल्द अमल करे। अगर सरकार इसमें लापरवाही करेगी इस तरह से तो दिल्ली के जो हालात आज हैं स्पेन और इटली और अमेरिका बनने में देर नहीं है। मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा आपको। मैंने जैसे आपको बताया था पिछली बार भी कि हमने 20 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय में हमने देख सकते हैं आप, रिसीविंग भी हमारे पास प्रधानमंत्री कार्यालय का, ये भी देख सकते हैं आप। हमने जब देश में दस्तक दी थी कोरोना ने तो हमने सरकार को सुझाव दिया, सरकार ने माना। और आज जो मुंह पे मास्क लगा रहे हैं आप और जो हाथों पे मोहर लगी, ये भी हमारा सुझाव था। बाकायदा हमारी 25 तारीख को डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर, उनके साथ हमारी अपॉइंटमेंट थी 2 बजे की, वो हमने कैंसिल करी क्योंकि उसी के 23 तारीख को 24 के तारीख के आसपास केंद्र सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था। और हमने भी थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति करते हुए इसको इग्नोर तो नहीं किया, इसको थोड़ा हमने डिले किया। पर वो जल्दी हमारी फिर से उनसे मीटिंग होगी, बातचीत चल रही है उनसे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड सरकार को भी सुझाव दिया। उत्तराखंड सरकार जो उत्तराखंड के राज्य है उसके जो प्रवासी हैं, उत्तराखंड के हमारे जो लोग हैं जो दिल्ली में या मुंबई में अन्य शहरों में रह रहे हैं, उनको हमने सजेशन ये दिया कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको गांव की जगह शहर में क्वारंटाइन किया जाए। और शहर में स्कूल में, कॉलेज में और आपका धर्मशाला में, इवेंट्स में, इनमें होटलों में, इसमें धर्मशाला में उनको क्वारंटाइन किया जाए, जिससे कि 10 से 12 दिन का जो भी पीरियड है वो कर सके और वो उत्तराखंड सेफ रह सके। आज उत्तराखंड सरकार ने माना है। उत्तराखंड राज्य का आप स्थिति देख सकते हैं, आज उत्तराखंड राज्य पूरी तरह सेफ है। तो मैं ये 4 सुझाव दे रहा हूं दिल्ली सरकार को। अगर दिल्ली सरकार इन सुझावों को मान लेती है तो बहुत हद तक दिल्ली में 70 से 80% कोरोना रोक सकता है। धन्यवाद। आपका साथी अनुज शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा आचार्य लाल।